अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होगी और वो है गवर्नमेंट का एक नया स्कैंडल। बल्कि जब से ये गवर्नमेंट रूल में आई है उनका पहला बड़ा स्कैंडल है ये। वैसे तो इस कॉलिशन गवर्नमेंट पर बहुत से एतराज़ात हैं, अपोजिशन को, अवाम को। 8 फरवरी के दिन जो वोट चोरी की एक्यूजेशंस लगी हैं इनके ऊपर, ना वो इन्वेस्टिगेट हुई हैं, ना वो मामला सेटल डाउन हुए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी है, ट्रू कलर्स में। ये अपनी जारादारी समझ के इस वक्त रूल कर रही है मुल्क के ऊपर। एचएसएन कॉलेज के साथ ये स्कैंडल आया है गवर्नमेंट का, और इस तरीके से ये बढ़ता है कि प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ जाता है। और प्रिंसिपल के तक सिर्फ ये चीज़ नहीं रुकती, बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से और भी इस्तीफे आ रहे हैं, क्योंकि वो ओबियसली हार मान जाते हैं इस करप्ट सिस्टम के सामने। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस स्कैंडल में जो फिगर्स इन्वॉल्व हैं उसमें मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट आहत चीमा है, उनकी वाइफ साइमा आहत चीमा, और 2 बेटे हैं, एचएसएन की मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसके प्रिंसिपल माइकल थॉमसन। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नर हैं जी, गवर्नर हाउस है, बलीगुर रहमान साहब। ये सारा इशू 2022 से चल रहा है, जब साइमा आहत चीमा जो खुद एक सिविल ऑफिसर हैं, उनकी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हो जाती है और वो एचएसएन कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट करवाती हैं कि सिंस आई एम मूविंग और मेरे बच्चे मेरे साथ मूव करेंगे, अब वो स्कूल में नहीं जा सकते, तो आप एक लीव ग्रांट करें एक तो उनको, और साथ साथ उनकी सीट्स को रिजर्व करें और फीस हम नहीं देंगे। जिस पर एचएसएन रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है कि एक तो हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम सीट रिजर्व करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तब जब फीस भी सबमिट नहीं करवा रहे हैं आप। ये इशू बढ़ता बढ़ता जी, एक तो फरवरी 2023 तक आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई थी, नून लीग रूल कर रहा था, एचएसएन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हर 1-2 वीक्स के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल हो रही है इस मामले को लेके। बहुत मुल्क की सलामती का ये मसला चल रहा था, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बहुत से इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन उसका जो हेड होता है वो पंजाब का गवर्नर ही होगा। जोन सा भी बंदा इलेक्ट होकर पंजाब का गवर्नर लगेगा, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड होगा अल्टीमेटली। अब उसमें एचएसएन के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इस इशू को आप रिजॉल्व करें, लेकिन एचएसएन सबसे पहले एक बच्चे का नाम स्ट्रक आउट करता है। एक बेटा उनका 4th ग्रेड में है, दूसरा 2nd ग्रेड में है। फिर दूसरे बच्चे का नाम स्ट्रक आउट करते हैं इस बेस के ऊपर कि उन्होंने फीस सबमिट नहीं करवाई। इवेंचुअली बलीगुर रहमान साहब प्रिंसिपल माइकल थॉमसन से मिलते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस सारे केस की सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे हैंड ओवर करें, मैं पर्सनली इस सारे मामले को देखता हूँ। जिसके ऊपर प्रिंसिपल उनको शट डाउन कर देते हैं कि ये जो है मामला इंटरनल मैटर है, ये हम हैंडल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल जो डिसीजन आता है वो यही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एचएसएन को ऑर्डर जाते हैं कि आप उन 2 बच्चों को वापस एडमिट करें स्कूल के अंदर, उनके नाम वापस रीइंस्टेट करें जिनके आपने नाम स्ट्रक आउट किए थे इस बेस पे कि अपनी फीस सबमिट नहीं करवा रहे। और फाइनल इसमें मैनेजमेंट हार जाती है। ऑब्वियसली रूलिंग पावर वो करप्ट रूल कर रही है, जैसे भी रूल कर रही है, आप उसके सामने कितनी देर स्टैंड कर सकते हैं। और माइकल थॉमसन का रेजिग्नेशन आ जाता है, जिसके अंदर उन्होंने जी अनवांटेड इंटरफेरेंस और ब्रेजन डायरेक्टिव्स का जिक्र किया है कि बहुत खुलेआम यहाँ पे जो है ना क्या ऑर्डर्स आते हैं जो उनका दिल करता है, चाहे वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो या ना हो, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है एचएसएन के मामलात में बाहर की। उनका फर्दर कहना था कि जी पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म हैव नो प्लेस इन स्कूल। नेपोटिज्म की और सियासत की स्कूल की इन बाउंड्रीज के अंदर कोई जगह नहीं है। उनका कहना है, ओवर द पास्ट ईयर other prejudiced actions by Governor House have contributed to a breakdown of governance and management, under which I had finally draw a line. I leave on April 1 and will not play any role in the management of upcoming admissions. पिछले 1 साल से इंतहाई दर्जे की इन्वॉल्वमेंट गवर्नर हाउस से एचएसएन की जो है वो गवर्नेंस और मैनेजमेंट के अंदर की जा रही है, जिससे हर चीज़ जो है वो उल्टी सीधी हो गई है। April 1 को मैं मूव आउट कर जाऊंगा और मैनेजमेंट के किसी भी रोल में मैं जो है वो किसी तरह का मेरा रोल नहीं होगा। 2018 में भी इन्होंने इस्तीफा देना चाहा था, जब इनके ऊपर फिर से गवर्नमेंट की तरफ से सख्त प्रेशर डाला गया था, इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने की कोशिश की थी। ये वही बात है कि कुछ लोगों को, आप आम बच्चे के साथ तो एचएसएन में जो पढ़ रहा होगा उसके साथ आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। किसी एक आम स्टूडेंट के बच्चे के लिए हर 1-2 हफ्ते के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग भी कॉल नहीं होगी। लेकिन सिंस आप किसी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से जब ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप एक इन्फ्लुएंशियल बंदे के बच्चे को भी डिसिप्लिन नहीं कर सकते, आपके प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस स्कैंडल से मुतालिक जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का जवाब आया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है।
एक तो उनका कहना था कि हाँ चीमा 1 साल से इस्लामाबाद में रह रहे हैं, उनके बच्चे एचएसएन में नहीं जा पा रहे, और जो क्लासेस उन्होंने नहीं ली उसकी फीस माफ़ कराने का ये मसला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रेजिग्नेशन माइकल थॉमसन का, उससे मुतालिक उन्होंने कहा है कि 40 लाख मंथली पे ये प्रिंसिपल ले रहे थे, उसका ऑडिट शुरू हो गया है, और 100 से ज़्यादा एक साल में छुट्टियां करते थे, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो ये हरकतें गलत करते रहे हैं उससे बचने के लिए ये रिज़ाइन कर रहे हैं। असल में डायरेक्ट हिट दूसरी तरफ, बजाय इसके कि कोई मिडिल वे फाइंड करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि एक ऐसा बंदा जिसके बारे में जितने भी लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसके अंडर एचएसएन बहुत पॉजिटिव तरीके से बेहतरी की तरफ गया है, वो उल्टा उसी बंदे को उस लफ्ज़ों में हिट कर रहे हैं जिस लफ्ज़ों में ये गवर्नमेंट पूरी दुनिया में हिट की जा रही है कि जी इनका ऑडिट होना चाहिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल इस चीज़ों पे तो शायद यकीन ना आए कि वो प्रिंसिपल अच्छा था या बुरा था। एक और इस्तीफ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से आता है, और वो इस्तीफ़ा है जी सैयद बाबर अली का, जो कि चेयरमैन ऑफ द स्कूल्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर सर्व कर रहे थे, और ये फरवरी 2024 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जब ये सारा मामला अपनी पीक पे था, जब उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर था। अपने रेजिग्नेशन में उनका कहना था कि आई कैन अफर्म दैट मिस्टर माइकल हैज़ डन मोर फॉर द कॉलेज देन एनी अदर प्रिंसिपल इन द पास्ट 90 years. He has not only been able to raise funds for 3 new boarding houses, but has also brought a new life on the campus by increasing the boarder population from under 150 to 500. तारीफ कर रहे हैं वो। उनका कहना है कि माइकल थॉमसन प्रिंसिपल हैं जो रिज़ाइन कर गए हैं, उन्होंने इतना काम किया है एज अ प्रिंसिपल, इतनी खिदमात अंजाम दी हैं जितनी पिछले 90 साल में किसी प्रिंसिपल ने नहीं दी। फंड्स रेज किए हैं, कैंपस में एक नई लाइफ आ गई है उनकी वजह से। बॉर्डर पॉपुलेशन 150 से 500 करती है, और क्या करें। रेजिग्नेशन का रीज़न उन्होंने अपनी हेल्थ दिया है, अपनी ओल्ड एज दिया है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट के साथ ये प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्रंटेशन, ये जो एक जंग चल रही है 2022 से 2024 तक, 2 साल से ये मसला चल रहा है, रीज़न वो बना है जिसमें गवर्नमेंट जीत जाती है और अवाम हार गई है। ये एचएसएन की मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग, वो कौन है? वो एक आम अवाम है। जो प्रिंसिपल था वो एक आम बंदा है, वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। और उसके लिए जिनके लिए बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बेसिकली वो एक्चुअल में करप्ट है, गलती ना ही किसी और बंदे की है, ना गवर्नमेंट की है, ना गवर्नर की है, ना आहत चीमा की है। एक्चुअल में इस सारे में जो कल्परेट है वो सिर्फ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल थॉमसन, जिसने इनकी बात नहीं मानी, जिसने एंड पे रिज़ाइन करना बेहतर समझा। ऐसे जगह का प्रिंसिपल रहने से जहाँ पे आप ना किसी को डिसिप्लिन करने की वर्थ वो वैल्यू रखते हैं, ना ही आप यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू रखते हैं कि एक पॉलिसी से हट के अगर कोई अपनी चलाना चाह रहा है, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो आप अपने आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए मामलात करें, वो सब कुछ करें जो आप एक आम एचएसएन में जाने वाले बच्चे के लिए नहीं करेंगे। और उनके लिए इस तरह के करप्शन के अल्फाज इस्तेमाल करना कि इसका ऑडिट करेंगे, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक्चुअल में इसने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन वो बंदा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है, उसने अपने 1 महीना पहले दिए हुए रेजिग्नेशन के अंदर पहले ही गवाही दे दी है, तस्दीक कर दी है कि माइकल थॉमसन एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, उसने अपनी ड्यूटीज़ बहुत फेयरली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से अंजाम दी हैं। और ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का जवाब है, उस बात का जवाब है जो उनके रेजिग्नेशन के वो महीने बाद बात कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ पता लग जाती है कि बिहाइंड द कर्टन पहले ही ये चीज़ डिसाइडेड थी कि इस चीज़ का जो एंड रिजल्ट निकलना है वो इस तरीके से करना है कि पंजाब प्रिंसिपल माइकल थॉमसन रिज़ाइन करें या ना करें, इनके बारे में आपने करप्शन के चार्जेस लगा देने हैं, इसकी 40 लाख महाना फ़ीस को ऑडिट करने की बात करनी है कि ये तो इतनी बड़ी फ़ीस लेके भी 1 साल में 100 छुट्टियां कर जाता है, इतना कामचोर, इतना गलत इंसान है कि इसकी अंडर एचएसएन तबाह बर्बाद हो गया एज इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड थी, वो रिज़ाइन करते या ना करते। इस चीज़ की जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो सबूत है, सबसे बड़ा जो एविडेंस है, वो सैयद बाबर अली का आने वाला ये रेजिग्नेशन है, जो वो फरवरी 2024 में देते हैं, लेकिन जो बातें उसके अंदर उन्होंने की हैं वो आज के दिन आने वाले बलीगुर रहमान साहब के बयान के ऊपर पूरा उतरता है। और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि गवर्नमेंट जो इस वक्त आपके ऊपर रूल कर रही है उसमें सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए जगह है। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर सिर्फ जो सर्वाइवल है वो उन लोगों का है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सिर्फ उन लोगों का है जो थोड़ा वो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या जगह है? IMF के साथ जो डिमांड की गई थी वो यही थी कि आप जो भी पैसे देंगे वो आम आवाम तक नहीं पहुँचने,
वो आम आवाम को फ़ायदा नहीं देंगे, वो आम आवाम की आसानी का रीज़न नहीं बनेंगे। आप पहले मेक श्योर करें कि डेमोक्रेसी यहाँ पर मौजूद है या नहीं, फिर आप जाके कोई और काम करना है तो करें। ह्यूमन राइट इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान का नंबर 162 या 164 आया है, और उसका रीज़न अब आपको नज़र आएगा इन चीज़ों के बाद कि वो क्यों है। श्रीलंका, जिसको आप इमरान खान भी कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका 73 नंबर के ऊपर है। उस सारी करप्शन के बावजूद ये ह्यूमन राइट इंडेक्स ये नहीं है कि जी आप एज अ इकोनॉमी कितना सर्वाइव कर रहे हैं, ये उस चीज़ का है कि आप एक इंसान को इंसान समझते हैं कि नहीं। आप अपने इन्फ्लुएंस के बगैर क्या एक इंसान को उसके बेसिक राइट्स दे रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या अपने हकूक़ इंजॉय कर रहा है, वो आपको हकूक़ इसके अंदर नज़र आ गए हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक आम बंदे की नहीं, वहाँ के प्रिंसिपल की भी वैल्यू नहीं है। और ये सारा सिनेरियो चलता है जी अहद चीमा के 2 बेटों की इस सारी चीज़ से मुतल्लिक। और इसके ऊपर अहद चीमा का जो बयान था वो ये था कि हमारा सिर्फ यही था कि आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दें कि जिसमें हम जो डिमांड कर रहे हैं वो एचएसएन के अंदर एक नई चीज़ आ जाए, एक नई पॉलिसी आ जाए जिसके अकॉर्डिंग हम इस मामले को देख सकें। हम ये तो कह नहीं रहे थे कि आप हमारे लिए एक्सेप्शन करें, आप पॉलिसी नहीं बना दें। तो बात तो सेम ही है कि आप इतना ज़्यादा प्रिविलेज रखते हैं, इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी वजह से एक पॉलिसी कंप्लीटली एक बड़े इतने सालों पुराने चलने वाले इंस्टीट्यूट के अंदर आप एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रेडी हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको आसानी हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आप अपने लिए जो है ना एक बेहतर साइड निकाल लें, फीस नहीं देनी, सीट रिजर्व करनी है। प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी इस्तीफा आ गया। एंड डोंट फॉरगेट कि ये इस्तीफे इसलिए नहीं आए कि उनको फोर्स किया गया है कि तुम इस्तीफा दे दो। ये इस्तीफे उन्होंने सिस्टम से फेड अप होके दिए हैं। ये इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो कोई होप नहीं देख रहे, वो ये नहीं देख रहे कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो उनको आप डिसिप्लिन भी नहीं कर सकते। तो आगे आने वालों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट हो रही है। अब जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग आएंगे वो आने के बाद यही कहेंगे कि हम फीस नहीं देते, हम 2-3 साल के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, तो आप हमारी सीट रिजर्व कर दें बस। खैर, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।